तो फिर आपको बच्चा ब्लैकमेल करने लग जाता है। पर कभी गुस्सा ना करे और हाथ तो कभी ना उठाए, क्योंकि उस रास्ते पर छोटा हो तभी इन बातों को समझ लीजिए और अपने बच्चे दूसरों से यूनिक बन जाए और कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए। आपकी जिम्मेवारी है और रखना चाहिए। आप क्या करते हैं कि बच्चा अगर कोई जिद कर रहा है या बात नहीं मान रहा है तो वो क्या करते हैं कि बच्चे का मन बहलाने के लिए। तो वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पेरेंटिंग टिप्स देंगे जिससे कि आप अपने बच्चे को दूसरों से यूनिक और एक शाइनिंग पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकें। नंबर 1, 10 आउट ऑफ 8 रूल। सबसे पहले अपने बच्चे की जो ख्वाहिशें, जो चाहते हैं वो कभी पूरी ना करें। इसको आप 5 आउट ऑफ 3 रूल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आपका बच्चा दिन में 5 चीज़ें मांगता है और चाहे छोटी चीज़ें हो या बड़ी, उनको उनमें से सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही लेकर दें। अगर उनको बाकी की 2 चीज़ें चाहिए तो उनको कोई टारगेट करने के लिए कहे। इस टारगेट लिस्ट में आप क्या रखते हैं ये आप अपने हिसाब से तय करें। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इसे 5 साल से ऊपर के बच्चे पर ही आजमाया करें। 5 साल तक बच्चे को प्यार से रखें, 10 साल की उम्र तक उसको डांट कर अपने वश में रखें और 15 साल की उम्र में उनको अपना दोस्त बना लें। नंबर 2, महंगी वर्सेस सस्ती चीज़ें। कभी भी अपने बच्चे को शुरू से ही महंगी चीज़ों की आदत ना डालें। भले ही आपका कितना भी बड़ा और कितनी ही चीज़ों के शोरूम क्यों ना हो, उनको किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत या स्ट्रगल क्या होता है और क्या क्या और कैसे किसी चीज़ को पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बताएं, क्या दिखाएं। इस तरीके से आप बच्चे को सही दिशा और सही रास्ते की चलने की ओर प्रेरित कर सकते हो। इसका मतलब आप ये भी मत समझना कि आप उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कंपलसरी हैं, वो चीज़ें ना लेके दें, बल्कि इसका मकसद ये है कि उनको फालतू की चीज़ों से दूर रखना और उनको ख़रीदने से रोकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने बच्चे को ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर दे दी है और अभी आपका बच्चा थोड़ा चंचल स्वभाव का है और जैसे कि सभी बच्चे होते हैं। मान लीजिए आप किसी कहीं शोरूम में गए और वहाँ पर आपके बच्चे का दिल एक बड़ी या छोटी कार, कौन सी भी लगा लो, पर आ गया और वो ज़िद करने लगा कि मुझे वो कार चाहिए। तो आप इस वक्त क्या करोगे? हालांकि उसके पास उस कार से बढ़िया कार ऑलरेडी घर में पड़ी है और आपने अपने बच्चे के मुंह में आकर उसे कार खरीद कर दे दी जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी और वो कुछ समय में टूट कर कहाँ पड़ी होगी ये भी आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही आपका बच्चा फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे जिद करने लगेगा और आप बच्चों के मोह प्लस बच्चे को किसी चीज़ के लिए तरसते ना देख पाने की वजह से एक और महंगी चीज़ लेकर देते रहते हैं। और नतीजा बाद में अगर आप बच्चे की जिद पूरी नहीं करते तो फिर आपको बच्चा ब्लैकमेल करने लग जाता है, जैसे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप अच्छे माँ या पिता नहीं हो, या इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक धमकी आपको दे सकता है जो कि आपके दिल को काफ़ी बड़ा धक्का पहुँचा सकती है। तो इसीलिए जब बच्चा छोटा हो तभी इन बातों को समझ लीजिए और अपने बच्चे को कौन सी ज़िद पूरी करनी है और कौन सी नहीं, इसकी आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल एंड थर्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज़ 50-50। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल तो समझ में आ गया है, ये कॉम्प्रोमाइज़ 50-50 क्या है, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना और ऑल पे सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। नंबर 3, पैसों की वैल्यू। तीसरा, आप बच्चों को पैसों की वैल्यू से भी अवगत करा सकते हैं। जैसे अगर आपसे आपका बच्चा 10 रुपये या 100 रुपये मांगता है तो उसको करने के लिए कोई टारगेट दें, जैसे कि अपनी बहन की किसी काम में हेल्प करना, घर के काम में हेल्प करना और बाहर से कुछ सामान लाने को आप कह सकते हैं।
हो सकता है आपका बच्चा आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, आप मुझे ऐसे ही पैसे दे दो, तो आप बच्चे को कहें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। बैठे बिठाए ही सभी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। अभी के लिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरा कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। और अगर अच्छा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिल सकते हैं। तो ऐसे उसको काम करने की आदत पड़ेगी, और काम चोरी तो वो करेगा ही नहीं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये या 1000 रुपये की है और आपका बच्चा मांगता है, तो कम से कम उससे 50% यानी 500 का काम ज़रूर करवाएं। इससे कम भी आप काम करवा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप 50% तक ज़रूर करवाएं। इससे उसको छोटी उम्र में ही समझ में आ जाएगा कि पैसों की जीवन में क्या वैल्यू होती है और इसको कमाना कितना आसान या मुश्किल है। इससे आपके बच्चे को हार्ड वर्क, मेहनत करने की आदत पड़ेगी, और इससे वो हो सकता है स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है ये भी जान पाए। जैसे अगर किसी काम में आधा घंटा लगता है, तो वो ऐसे तरीके ढूंढेगा कि इनको 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं। अगर कहीं जाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, तो वो उसको 7 या 5 मिनट या 10 मिनट में कैसे करेगा, वो इसके लिए दिमाग दौड़ाएगा, और इसे हम स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर चांसेस है कि आपका बच्चा दूसरों से यूनिक बन जाए और कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए और सक्सेसफुल व्यक्ति बनने की राह पर चल पड़े। नंबर 4, वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। अपने बच्चे को छोटी उम्र में ही अपने फ्रेंड्स की, उनके जीवन में क्या वैल्यू होती है ये बताएं, और नॉट ओनली फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स की पहचान करना और उनकी लाइफ में वैल्यू क्या है बताएं। को आप बता सकते हैं कि कैसे फ्रेंड आपको चुनने चाहिए और कैसे फ्रेंड्स को उनको इग्नोर करना चाहिए। आप अपने बच्चे को अपने फ्रेंड्स का टेस्ट यानी परखने के लिए भी कह सकते हैं, और टेस्ट लेने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर आप अपने बच्चे को सही दोस्तों की संगति में रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और मतलबी दोस्तों से हेलो हाय तक ही रखें, ऐसा आप बच्चों को समझा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है ऐसे दोस्त होने भी ज़रूरी है, पर पूरी लाइफ अभी आपके बच्चे की पड़ी है, तो इस छोटी उम्र यानी 5 से 15 साल तक उसको बुरी संगति, बुरे फ्रेंड से दूर रखना आपकी जिम्मेवारी है और रखना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसी संगति वैसी रंगती। नंबर 5, रियलिटी ऑफ लाइफ। 5वां, आप अपने बच्चे को 10 से 15 साल की उम्र के बीच में ही आपको उनको रियलिटी ऑफ लाइफ, असल में ये लाइफ हमें मिली क्यों है, जीवन असल में है क्या, टाइम निकाल कर उनको ये बताएं। उनको बताएं कि सीखना और सीखते रहना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और अगर सीखने के लिए तुम्हारा दिमाग खुला नहीं होगा तो तुम अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे और हमेशा मिडिल क्लास ही रहोगे। और इंटरनेट पर भी आपको ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स और बुक्स मिल जाएंगी जो ये बताएंगी कि कैसी सोच आपको रखनी चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको इसका कोई रिज़ल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको और आपके बच्चे को ये पूरी तरह से और उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। जैसे आप एक उपजाऊ ज़मीन में बीज बो देते हैं और रोज़ उनको पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो बीज एक बड़े पेड़ के रूप में आपके सामने होगा। तो अपने बच्चे के दिमाग में एक अच्छे विचारों का पेड़ जरूर उगा कर देखे और फिर खुद देखे अपनी आँखों से उनको बदलता हुआ। नंबर 6, गुड वर्क। 6, अपने बच्चे को अच्छे काम करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो, और ऐसा करने के पीछे का कारण और उसके फ़ायदे ज़रूर बताएं, ताकि आपके बच्चे को पता हो कि वो कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और आगे चलकर ये चीज़ उसके बहुत ज़्यादा काम आएगी या कुछ काम भी आएगी या नहीं, ये चीज़ उसको पता होगी। सबसे पहले उसे छोटे छोटे काम जैसे दूसरों की हेल्प करना, प्यासे को पानी पिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, और अगर आपका बच्चा आपकी निगरानी के बगैर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम देना, और अगर इस चीज़ में यानी किसी की हेल्प करते हुए कोई गलती करता है तो उसको समझाना, और इस एक गलती के वजह से उसे रुकना नहीं है, इस रास्ते पर चलते रहना है, ये बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बुरी नीयत रखने वाला आदमी आपके बच्चे को बहला फुसला कर कुछ पैसे, फिर वो 10, 100 या 1000 रुपये हो लेकर चला जाता है,
तो आप अपने बच्चे पर कभी गुस्सा ना करें और हाथ तो कभी ना उठाएं, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए या सही रास्ते पर चलने के लिए आप ही ने प्रेरित किया था। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक अच्छा, सक्सेसफुल और एक समझदार इंसान बनेगा, इस बात की गारंटी है। नंबर 7, स्टोरी टेलिंग। 7वां, आप अपने बच्चों के आसपास का जो माहौल है वो जितना हो सके पॉजिटिव रखें। उनको प्रेरणादायक और कुछ सीख देने वाली कहानियाँ सुनाएं और स्टोरी टेलिंग करते वक्त आप अपने बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि उनको किनके जैसा बनना चाहिए और क्यों। और रियलिटी में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ये भी आप बातों बातों में या कहानी के रूप के ज़रिए आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। आपके बच्चों का दिमाग जितना पॉजिटिव और रियलिटी पर बेस्ड होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत कम उम्र में ही एक सक्सेसफुल इंसान बनकर आपके सामने आए। ये सलाह या एडवाइस 5 से 15 साल के बच्चों के लिए है, जो कि लर्निंग स्टेज में होते हैं और वो कोई भी काम, चीज़ या कोई सबक या सीख बहुत जल्दी सीख लेते हैं और इस टाइम में लर्निंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा उनमें होती है, क्योंकि उनका दिमाग इस उम्र में भरना या सीखना शुरू ही किया होता है। तो वो अभी अपने बच्चों को सही आदतें और अच्छी चीज़ें सीखने की ओर प्रेरित करें। नंबर 8, फ़ोन। कल के माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा अगर कोई जिद कर रहा है या बात नहीं मान रहा है तो वो क्या करते हैं कि बच्चे का मन बहलाने के लिए फ़ोन दे देते हैं। चलो एक वक्त के लिए फ़ोन दे भी देते हैं तो ये भी कभी नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि बच्चे का दिमाग इस उम्र में बहुत सेंसिटिव यानी नाजुक होता है और इस उम्र में जो भी बच्चा देखता है 99.9% सच मान लेता है। तो आप पहले नंबर पर तो बच्चों को फ़ोन ना दें, चाहे उनकी उम्र 5 साल हो या 15 साल हो। उनकी समझ को पहले अच्छे से विकसित होने दें, फिर आप उनको फ़ोन लेकर देने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे और फ़ोन देना आपकी मजबूरी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक आईडी या यूट्यूब, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आप एक अलग से आईडी बनाएं और उस पर सिर्फ प्रेरणादायक, कुछ सिखाने वाली और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ ही दिखाई दे, बाकी और कुछ भी ना दिखाई दे सिवाय अच्छी और प्रेरणादायक वीडियोज़ के। ऐसा आप उसमें कर सकते हैं, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उन पर कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि सिर्फ मोटिवेशनल, प्रेरणादायक और कुछ सिखाने वाली वीडियोस ही सामने शो होंगी और आपके बच्चे उन पर क्लिक करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। इसके बाद आपको टाइम टू टाइम चेक करें कि आपके बच्चे ने क्या देखा, क्या सर्च किया, इसको भी आप समय समय पर चेक करते रहें। और अगर आपका बच्चा अच्छी वीडियोस देखता है तो उसको शाबाशी दें और उसको इसका कोई इनाम भी आप दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। With